हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, साउथ के सामने बॉलीवुड के एक्टर्स की एक नहीं चलती। अब ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, बड़े बड़े क्रिटिक्स तो भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि साउथ की सामने बॉलीवुड के चलती ही नहीं है। पहले की एक्टर्स की चलती थी, बच्चन साहब, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, उनकी बात अलग है, उनकी फिल्में चलती थी, उनके सामने साउथ फीका पड़ जाता था। लेकिन आज के जितने भी एक्टर्स हैं, लिविंग बच्चन साहब, किसी की चलती नहीं है। और एक दो एक्टर्स है जिसकी चलती है साउथ के सामने। जो साउथ के सामने दूसरे एक्टर्स ढेर हो जाती है। जब उनकी फिल्में साउथ की फिल्मों के सामने रिलीज होती है तो ढेर हो जाती है। एक एक्टर जिसकी एक फिल्म के सामने वो शेर बन जाते हैं। तो जिसे 1995 में आमिर खान, मैंने पहले ही बताया, दोबारा बताता हूँ क्योंकि कुछ उल्लू के पिल्लू अभी भी यकीन नहीं कर रहे, वो लोग चेक नहीं करते। अब लोगों आंखें का हाल है। जब बाजी रिलीज हुई थी आमिर खान की 1995 में, आशुतोष गौर की फिल्म थी, उसके सामने रिलीज हुई थी बॉम्बे मणिरत्नम की डब फिल्म। आमिर खान उधर ढेर हो गए थे, फ्लॉप हो गई थी उनकी फिल्म, और बॉम्बे सुपर हिट हो गई थी। तो वहाँ साउथ के सामने आमिर खान ढेर हो गए थे। उसी तरह जब 2018 आएगी, 18 में आई थी लगता है, जीरो और KGF, डब फिल्म KGF, उसके सामने शाहरुख खान ढेर हो गए थे, फ्लॉप हो गई थी उनकी जीरो। और डंकी के सामने सलार आई थी 2024 में, सलार वॉज अ डब फिल्म, उसके सामने भी डंकी ढेर हो गई। तो शाहरुख खान भी साउथ के सामने पुरुष हो गए। उसी से अक्षय कुमार, उनकी फिल्म एक साथ में तो रिलीज नहीं होती, लेकिन उनकी फिल्म, साउथ की फिल्म राधे श्याम और द मॉन्स्टर RRR, दोनों के बीच में रिलीज हुई थी। फिर वहाँ भी फुस हो गए बच्चन पांडे। तो अक्षय कुमार भी नहीं चले साउथ के सामने। तो ये जो एक्टर्स है वो साउथ के सामने ढेर हो जाती है। लेकिन एक एक्टर है जो साउथ के सामने शेर बनता है। ऑफ कोर्स देयर इज वन एंड ओनली वन, सनी देओल। उनकी फिल्म गदर 2, भोला शंकर यानी कि चिरंजीवी की फिल्म भोला शंकर, द मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी एंड द सुपरस्टार रजनीकांत, उनकी फिल्म जेलर के सामने रिलीज हुई थी। और उसी दिन ओ माई गॉड भी रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की, ओ माई गॉड 2। तीन फिल्मों के सामने रिलीज होके गदर 2 ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। वहां पर साउथ के सामने वो शेर साबित हुए। क्योंकि जेलर भी सुपर डुपर हिट हुई थी, भोला शंकर नहीं चली थी, लेकिन साउथ के सामने वो डटे और उन्होंने बिंदास रिलीज की फिल्म, और फिल्म सुपर हिट निकली। तो आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार साउथ के सामने ढेर हो गए, लेकिन सनी देओल साउथ के सामने शेर हो गए। हालांकि ये तीनों एक्टर जब सनी देओल के सामने भी आते हैं ना, तो भी ढेर हो जाते हैं। जैसे इंडियन और अशोका, शाहरुख खान की अशोका और सनी देओल की इंडियन, दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी, और अशोका ढेर हो गई थी, बस इंडियन चल गई थी। दोस्तों, आंखों देखा हाल है, एक ही दिन रिलीज हुई थी। देखिए सपूत 1997 में, आई थिंक 97-98 में, अक्षय कुमार की सपूत और सनी देओल की घातक एक ही दिन रिलीज हुई थी। वहाँ पे घातक ढेर हो गई थी, और सनी देओल की, सॉरी नॉट घातक, सॉरी आई एम सॉरी, घातक सुपर हिट हो गई थी, और सपूत ढेर हो गई थी, इधर फ्लॉप हो गई थी। उससे आमिर खान की तो 2 फिल्में आई थी सनी देओल के सामने, दिल एंड घायल एंड गदर 1 एंड लगान। हालांकि चारों फिल्में सुपर हिट हुई थी, लेकिन कलेक्शन के मामले में गदर लगान से बहुत आगे चली गई थी, मीलों आगे चली गई थी। सेम दिल और घायल में थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन घायल ही आ गई थी उससे। तो ये जो 3 एक्टर है और दूसरे भी एक्टर है, वो सनी देओल के सामने टिक ही नहीं पाते, और साउथ के सामने तो खुशी हो जाती है। तो ये देखा, अभी बहुत लोग गुस्सा तो आता होगा मेरे पे, अभी क्या किया जाए दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, एक खुशबू कभी आ नहीं सकती क्या गज के फूलों से। इसलिए सनी देओल की फिल्में भी नहीं चली, ये साउथ के सामने नहीं, इनके सामने सनी देओल की फिल्म चले ही चले। सनी देओल की एक चीज़ अच्छी बात है, उनकी दूसरी फिल्म चले या चले, डिजास्टर हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बॉर्डर 2 और लाहौर 1947, इसके सामने बॉलीवुड का कोई भी हीरो फिल्म रिलीज करके दिखा दे। ये बात मैंने पठान और गदर के टाइम पे भी रिक्वेस्ट की सनी देओल को और राजकुमार संतोषी को कि आपकी फिल्म पठान के सामने रिलीज कीजिए, वो पठान को चबा डालेगा गदर। चलो बाद में उस रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन बाद में भी कलेक्शन में उससे आगे ही चले गया पठान से। तो मेरा तो प्रेडिक्शन, आई वाज ओनली वन हु न्यू दिस इज गोइंग टू, इफ दिस रिलीज द गदर विल डेफिनेटली गो अहेड ऑफ पठान, और वो हो ही गया। हालांकि किसको भरोसा नहीं था, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस आंकड़े ट्रैक करते हैं ना बचपन से, उसके सामने यू नो। तो साउथ के सामने आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार ढेर हो गए।
वहाँ पे बच्चन साहब और सनी देओल साउथ के सामने शेर हो गए। तो गाइस आपको गुस्सा तो, इन सब के फैंस को गुस्सा तो बहुत आता होगा, लेकिन क्या जा सकता है दोस्तों, जो सच बात है वो सच बात है। और सनी देओल इज द ओनली एक्टर इन बॉलीवुड जिन्होंने 3 फिल्मों के साथ क्लैश करके 500 करोड़ कमाया। ओनली एक्टर। जब पठान और जवान ने 500 करोड़ कमाया तो कुछ गधे क्रिटिक्स बोल रहे थे इसने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये गधो, बाहुबली इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू क्रॉस 1000 करोड़ इन इंडिया। पठान और जवान 1000 करोड़ हुआ ही नहीं अभी तक इंडिया में, 500-600 में अटकी वो लोग। उनका ऑल इंडिया कलेक्शन 500-600 करोड़ था। बाहुबली का 510 करोड़ वॉज अ डब वर्जन हिंदी में, उसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो बोले उसके आगे, अरे उसने बोले हंसी आ रही है गिट्टिक्स में कितने गधे, वो तो डब वर्जन था और ये लोग ऑल इंडिया कलेक्शन है। तो क्या बोलेगा दोस्तों, क्या बेवकूफ़ लोग ये लोग। बाहुबली सबसे बड़ी हिट अभी भी मानी जाएगी, भले काल्की है फिर भी बाहुबली द बिगेस्ट हिट। इट क्रॉस 510 करोड़ इन हिंदी डब वर्जन। यहाँ के जितने भी एक्टर्स ना, वो ये रिकॉर्ड जब उनकी फिल्म डब होके जाएगी ना, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सनी देओल हो, कोई भी एक्टर्स हो, उनकी फिल्म डब होके वहाँ जाएगी ना, तो 510 करोड़ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। डब वर्जन में 500 करोड़ अपनी फिल्म जाती है तो 10-12 करोड़ का कलेक्शन होती है। हाँ, अगर वहाँ के स्टार तो 40-50 करोड़ का हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता दोस्तों। अगर उनके स्टार, उनके डायरेक्टर नहीं होते तो 15 करोड़ में लाइफ टाइम कलेक्शन होता है। तो आपने देख लिया दोस्तों, साउथ के सामने कौन शेर है और कौन ढेर है, और सनी देओल के सामने कितने लोग ढेर हो चुके हैं। अगर फ्यूचर में बॉर्डर के सामने या लाहौर 1940 सामने कोई बॉलीवुड एक्टर की फिल्म आई तो देख लेना दोबारा सनी देओल क्या करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैक टेल्स बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।